आप ये बताएं कि अगर क्योंकि आपके पास स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, तो पहले तो ये बता दें, पहला सवाल तो हम आपकी मिनिस्ट्री के हवाले से कर रहे थे, आप क्या समझते हैं कि पंजाब में कौन सा ऐसा खेल है, कौन सी ऐसी स्पोर्ट्स है जो आप समझते हैं जिसमें टैलेंट तो बहुत ज़्यादा मौजूद है मगर वो बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है? मैं ये फील करता हूँ कि पाकिस्तान, पंजाब के अंदर खास तौर पर बॉक्सिंग और कराटे, हम फिजिकल जो हमारी स्पोर्ट्स है ना, हाँ। हम पंजाब बहुत तगड़ा है इस मामले में, पाकिस्तान बहुत तगड़ा है। मौके नहीं मिलते रहे, तब मौके मिल रहे हैं तो अब हम बेहतर हो रहे हैं। अब इवन कि मैंने अपने बच्चों को भी मैंने उनमें डाला है, कराटे में डाला है, लिटरली बेटियों को भी। मैंने कहता कि इट्स इम्पोर्टेंट फॉर योर फिजिकल फिटनेस। तो मैंने ये फील किया, क्रिकेट में अच्छे हैं, दुनिया को पता है, कबड्डी में अच्छे हैं, दुनिया को पता है, हॉकी में भी अच्छे हैं, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, चीज़ें चलती रहती हैं, स्विमिंग में भी ठीक हैं। लेकिन बॉक्सिंग, कराटे जो फिजिकल स्पोर्ट्स है ना, हम बहुत पीछे थे। पंजाबी उसके लिए आप लोग क्या करें? उसके लिए हमने देखे ना, आप हमने एकेडमीज बना दी, 19 नई एकेडमीज बन गई हैं पंजाब के अंदर, 19 नई एकेडमीज। अब मेरे बच्चे भी उन एकेडमीज में जा रहे हैं, स्विमिंग भी करते हैं, ये भी करते हैं। आप देखें कि जब आप अपने बच्चों को सेम फैसिलिटीज देंगे जो बाकी अवाम को दे रहे हैं, तब फिर चीजें अच्छा होना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल, आके अवाम को भी पता चले कि भाई मिनिस्टर का बच्चा भी वहीं पे जा रहा है जहाँ पे आम आदमी के बच्चे जा रहे हैं। अदरवाइज तो बंदा कहेगा यार इसने तो अपने बच्चे बाहर भेज दिए और यहाँ पे हमें रुलने के लिए, फिर कोई भी जाना पसंद नहीं करता, फिर हुक्मरानों को बातें सुनने को मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कि मैं उनके लिए जो ये आते हैं कोचेस घर में भी लगा सकता हूँ, ऑब्वियसली। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो एक तो लोगों से भी कम्पीट करें। हाँ। अब अगर वो बॉक्सिंग या कराटे करते हैं तो लोगों से मार खाएं, उनको पता चले कि हाउ द रियल लाइफ इज। अगर वो कम्पीट करें तो कम्पीट करके आए। बिल्कुल। और लेकिन इट्स नॉट ईजी, क्योंकि पाकिस्तान में, पंजाब में खास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं था। पहले 2 साल तो मैंने इस पर मेहनत की, क्योंकि हमारे पास अगर हमने अपने आने वाले बच्चों को खिलाना है तो किधर खिलाना है, टैलेंट है किधर करना है। तो देखे ना कि पहले हमने ग्राउंड्स बनाई, मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बनाए, सरकारी स्कूलों में बनाए। इस साल क्या कर रहे हैं हम, वी आर मेकिंग स्पोर्ट्स ग्राउंड्स इन 1000 स्कूल्स, 1000 स्कूलों के अंदर 1000 इस साल के अंदर हम जो उनके रुखे सुखे जो मैदान है ना, पंजाब के सभी शहरों में है या सिर्फ लाहौर की? नो, ऑल ओवर पंजाब। मतलब कि देखें ना कि आप अगर कभी चक्कर लगे तो आप देखना है, जो जैसे भावलपुर का ड्रिंक स्टेडियम है, हमने उसको दोबारा पूरा तैयार किया है। उसके अंदर इतनी सारी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन। अब आप देखें, आप खुद एक खातून है कि अभी देखें कि देयर वर नो अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन पंजाब। बिल्कुल। द फर्स्ट एवर पिंक गेम्स हेल्ड इन 2024 मरियम नवाज ने स्टार्ट की थी। माशाल्लाह। देखें ना कि एक ओनली डेडिकेटेड, बहुत सारे ऐसे काम करिए जो इससे पहले कभी तारीख में नहीं हुए। मरियम साहिबा से मुझे देखें सामने एक पोर्ट्रेट नजर आ गया, बहुत ही प्यारा। ये मुझे बताएं, ये किसने गिफ्ट किया है जी, किसने बनाया है? ये आर्टिस्ट कौन है? ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया है, मेरे एक भाई है, आई थिंक राना रियासत होगा या कुछ और नाम था। अच्छा। मेरे ख्याल में उसने मुझे गिफ्ट की है। आई थिंक इट्स अ पेंटिंग, somebody made it, जिसने बनाई है वो मुझे नहीं पता। somebody gifted to me, जिसने आपको दिया, आपको वो याद है। लेकिन बहुत प्यारी बनाई, और आप मरियम नवाज साहिबा का इनका प्यार मुलाहिजा करें, माशाल्लाह। नो डाउट, इसमें तो वैसे सारी लड़कियों को होता है कि अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि वो जो रियल लाइफ में अगर आप उनको देखें तो वो और ज्यादा प्यारी लगती है जितनी वो स्क्रीन पे नजर आती है। पर्सनालिटी उनको ज्यादा ग्रूम करती है। बिल्कुल। अच्छा फैसल, अगर आपको क्रिकेट से वैसे दिलचस्पी है? आई लव क्रिकेट। ओके, हर एक कोई होती है, हर पाकिस्तानी, ये तो कौमी खेल हमारा। अच्छा, अगर आपको चेयरमैन पीसीबी लगा दिया जाए तो कौन सा ऐसा काम होगा जो आप, क्योंकि ना जब हमारा पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है ना, लिटरली मेरा तो मतलब एक तो ये कि मैं मैचेस देखती नहीं हूँ, लेकिन दुआ जरूर कर रही थी यार आज पाकिस्तान जीत जाए, काश जीत जाए। लेकिन उसका जब रिजल्ट आता है तो फिर हम दिल करता है क्रिकेट को बैन कर दिया जाए, इन खिलाड़ियों को निकाल दिया जाए। अगर आप चेयरमैन पीसीबी बना दिए जाए तो कौन सा ऐसा इनकलाबी कदम होगा जो आप उठाएंगे? मैं सबसे पहले तो ये समझता हूँ कि हमारे जो अभी के मोहसिन नकवी साहब हैं, ही इज ऑलरेडी अ ट्रेमेंडस पर्सन, कि ही इज द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, नंबर 1। नंबर 2, मैं समझता हूँ कि ये चेयरमैन पीसीबी का इतना मसला नहीं है जितना मसला हमारे क्रिकेटर्स के माजरत के साथ उनकी मेंटालिटी का है। अच्छा, मैं समझता हूँ कि हमारे पास टैलेंट बहुत है, हम जल्दी अपना दिमाग खराब करना शुरू कर देते हैं। हम अच्छी सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान सपोर्ट करना शुरू हो जाता है, हीरो बन जाते हैं। वी स्टार्ट फॉरगेटिंग थिंग्स कि हम फिजिकल फिटनेस का ख्याल नहीं करते। उसके अलावा फिजिकल फिटनेस के अलावा हम लोगों को भी उसे हकीर नजरों से देखना शुरू होते हैं। आई हैव अ बिग इशू विद दैट। मैं देखता हूँ ना अपने जो बड़े बड़े एथलीट्स हैं, उनका डाउनफॉल तब स्टार्ट होता है कि जब वो एरोगेंट हो जाते हैं, मेहनत नहीं करते,
मतलब कि अब कहाँ से उठ के आए थे आपको याद होना चाहिए, फिर आपको वहां से आगे मेहनत वैसे जारी रहनी चाहिए। लेकिन बहुत आप देखें, आप कभी वसीम अकरम को एरोगेंट नहीं देखेंगे, आप कभी भी शाहिद अफरीदी को एरोगेंट नहीं देखेंगे। देयर आर सुपरस्टार्स, आई वुड नॉट नेम देम। कुछ हमारे स्टार्स ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने टैलेंट दी है, लेकिन या तो फिर जुए में पड़ जाते हैं, या तो फिर इतनी फिजिकल फिटनेस का ख्याल नहीं रखते। अब देखें कि मैं कौन से एथलीट हूं। पैसों का ही मामला होता है, क्योंकि एरोगेंस भी चले उनकी, मतलब एक आम पाकिस्तानी को या मतलब जो देखने वाला है उनका, उसको उनके एरोगेंस से क्या, क्योंकि हर कोई उनसे मिल तो नहीं सकता। बट एक तो शोहरत, पैसा जो तुम दिमाग को तो बहुत सारे लोगों के चढ़ जाता है, उनका भी होता है। अच्छा वैसे अगर मैंने ये बात की माजरत के साथ, ये बात जो भी आपकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, ओवरऑल सभी लोगों की बात कर रही हूँ। पीटीआई की चले मैं बात कर रही हूँ, जब 2018 में पीटीआई वाले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले मिनिस्ट्रीज में थे बहुत सारे लोग, तो उनको अगर आप कांटेक्ट करें तो वो मतलब इजी एक्सेसिबल नहीं होते थे आपके लिए। अब अगर आप लोग मिनिस्ट्री में हैं तो अगर आप लोगों को कोई बंदा कांटेक्ट करेगा तो आप लोग नहीं, ये क्या बात है। फिर अच्छा जैसे ही आप लोग अपोजिशन में आते हैं ना, फौरन से आप लोग आराम से फोन करो, पहली बेल पे आप लोगों ने कॉल अटेंड करनी है, पहली मैसेज पे आप लोगों ने। अच्छा मेरे ख्याल में आपने जायज बात की है और इसमें कुछ सच्चाई भी है। शायद इतनी ऑनेस्टली कोई भी नहीं बताएगा, उसकी एक वजह है। उसकी एक वजह ये है कि आप मान रहे हैं यही बड़ी बात है। नहीं, ये फर्क होता है, क्योंकि आप ऑपोजिशन में हो और हुकूमत में हो तो फर्क होता है। क्या वजह है? सबसे बड़ी वजह तो ये है कि देखें कि आपके लिए अपने लिए टाइम कम हो जाता है, तो दूसरा तो फिर आवाम के लिए ऑटोमेटिकली फिर कम होना शुरू होता है, क्योंकि आपकी ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। ये तो बिल्कुल अच्छा, ये बहुत बड़ा फर्क है। कहना बहुत आसान है। जैसे छोटी सी बात है, मैं मरियम बाजी के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते थे, सीएम के साथ। सॉरी, मेरी तो अब चीफ मिनिस्टर हैं, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे, रैलीज, चीजें एवरीवेयर। लेकिन देखें कि इवन दो कि अब हम उनकी कैबिनेट में हैं, मिनिस्टर हैं, हर मीटिंग्स में मिलते हैं, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल इसलिए होती थी क्योंकि घर भी बहुत खाने खाती थी, आती थी, टाइम अवेलेबिलिटी बहुत फ़र्क होता है। तो अब हम कहते हैं कि मरियम बाजी अब हम सब मिनिस्टर्स को टाइम नहीं दे रही खाने के लिए। अच्छा। हम इतना तो हम चाय इकट्ठी पीते हैं मीटिंग्स में, हमने कहा वो टाइम थोड़ी है। वो तो फिर ये हम आपका घर भी जरा साथ लोगों को दिखाना चाह रहे हैं, इसीलिए हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। तो फिर मैं ये समझता हूँ कि आपका ना, शी इज वेरी बिजी इन हर ऑफिस। इसी तरह ना पंजाब की बहुत बड़ी, पंजाब एक मुल्क है। अच्छा, आप मुझे कहें कि अभी मैंने शायद निकलना हो, बजट का इजलास है, उसके बाद पूरे पंजाब का विजिट शुरू हो जाता है। अब 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अब 40 डिस्ट्रिक्ट होने वाले हैं। अब देखें कि इतने डिस्ट्रिक्ट्स को मैं एक बार विजिट भी करूं तो उसके बाद मुझे 6 महीने बाद मेरी बारी आए उस डिस्ट्रिक्ट को विजिट करने के लिए। लेकिन देखिए मीडिया के लिए भी तो टाइम निकालना ही होता है। आप लोगों का ये एक जॉब की एक जिम्मेदारी है, आप लोग निकालते हो, जहाँ पे इंसान ने टाइम देना होता है वहाँ पे देता भी है। अच्छा फैसल, माशाल्लाह आपका घर बहुत प्यारा है, आप मुझे बताएंगे ये इसका रकबा कितना है? माशाल्लाह ये जो हमारा घर है, प्लीज थैंक यू, हमारा ये जो घर है ये अल्लाह की बरकत से, बिकॉज हम वी लिव टुगेदर। इसमें हमारे तायाबू की फैमिली भी साथ रहती है, चचा की फैमिली भी साथ रहती है, तो हम सब भाई वगैरह भी हैं। तो मेरे ख्याल में अल्हम्दुलिल्लाह ये 100 कनाल से ऊपर है अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह हर एक अपने अपने कंपाउंड्स भी हैं, लेकिन इकट्ठे भी रहते हैं, तो शाम को हम इकट्ठे हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर तो ये जो माशाल्लाह से आजकल हमें अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें देखने में नहीं मिलती हैं, ये फैमिली बॉन्डिंग, इसका सहरा किसके सर जाता है? आपके बाबा के सर जाता है, आपके ताया के, चचा के, किसके सर जाता है? ये तायाबू के। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह को उन्होंने सख्ती की हुई है। उनकी मेहरबानी है, वो कहते हैं कि, और वो सख्ती भी करते हैं। अब आप दोस्त मजाक बनाते हैं कि फैसल अभी भी तो 10वीं घर जाता है, स्कूल में भी तो 10वीं घर जाता था। उनको क्या बताएं कि मिनिस्ट्री घर से बाहर होती है। बिल्कुल, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों को कि यार अभी भी सख्ती बहुत वैसी है। तो तायाबू चाहते हैं कि हम 9 साढ़े 9 भी घर आ जाए करें। अब तो जल्दी आ जाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम रात को स्पोर्ट्स भी हमने इकट्ठे शुरू कर दिए, पैडल वगैरह घर के अंदर बनाए, तो वी प्ले पैडल, और उसके बाद बैडमिंटन, उसके बाद फिर हम इकट्ठे बैठ जाते हैं। हम फिजिकल फिटनेस का भी ख्याल रखते हैं। बहुत अच्छी बात है, बल्कि मैंने आपसे पूछना भी था कि जब आप लोग खुद जरा इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं इतना सारा काम करके, तो अपने रिलैक्सेशन के लिए कौन सी गेम खेलते हैं? आजकल पैडल, रमजान में बहुत ज़्यादा चलती थी, बैडमिंटन भी चलती थी। लेकिन आजकल पैडल का एक फीवर है, तो पैडल इज गोइंग ऑन। जबरदस्त। अच्छा, आपने बच्चों की बात की, तो आपसे आपकी शादी से मुतालिक सवाल हो सकता है? थोड़ा बहुत। ये थोड़ा बहुत से क्या मतलब है? भैया आपने शादी की है तो शादी की है ना, मतलब अच्छा शादी पसंद की है या घर वालों की मर्जी से? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पसंद की है।
2 शादियां आपकी? 2 शादियां, दोनों अपनी मर्जी से? अल्हम्दुलिल्लाह। पहली वाइफ को एतराज नहीं था? नहीं बस दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी, लेकिन अब मेरी 2 शादियां हैं और दोनों ही मैंने पसंद से ही की हैं। अच्छा, तो दोनों में बैलेंस रखते हैं माशाल्लाह, या कभी कभार झगड़ा भी होता है? पहली वाली कहती हैं कि मेरी नहीं, तरफ झगड़ा तो दोनों से भी हो जाता है क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ नहीं, लाइफ। उन दोनों का आपस में तो नहीं होता ना? आपस में नहीं होता। चले, माशाल्लाह, माशाल्लाह, ये बड़ी बात है। दे आर वेरी गुड टू ईच अदर्स चिल्ड्रन। सबसे मजेदार बात ये है कि वो फर्क नहीं अच्छा। समझती, होना और भी ये ये चाहिए। अल्लाह की बड़ी मेहरबानी मेरे पे। माशाल्लाह। और अब इसमें तो देखें, हस्बैंड का बहुत किरदार होता है। मैं समझता हूँ कि नहीं, ये क्रेडिट उनको भी जाता है। नहीं, डेफिनेटली उनको और भी बच्चे जाता है। देखें, अगर कोई मदर्स डे आया है, दे गिफ्ट ईच अदर मदर्स गिफ्ट्स एंड एवरीथिंग, जबरदस्त। तो फिर बहुत अच्छा एक ट्रेंड है। हाँ। किड्स लव देयर मदर्स, तो बहुत अच्छा है। तो फिर मेरे लिए आसानी है